जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ के रायपुर में देवकी नंदन की कथा से लाखों रुपए का गोल्ड चोरी करने का मामला उजागर हुआ है। कलश यात्रा में 5 महिलाओं के गले से सोने की चेन को पार कर दिया गया, जबकि पर्स भी गायब हुए हैं। रायपुर में कथावाचक पंडित देवकी नंदन ठाकुर की श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। 8 जुलाई को निकाली गई कलश यात्रा में चोरों ने महिला श्रद्धालुओं को अपना निशाना बनाया है। भीड़ का फायदा उठाकर 5 महिलाओं के गले से सोने की चेन चुरा ली गई है। पीड़ित महिलाओं में संजय नगर निवासी ओम कुमारी वर्मा, अर्चना गुप्ता, सरस्वती अग्रवाल, जबकि लक्ष्मी यदु और बासन साहू का नाम शामिल है। सभी महिलाएं पुरानी बस्ती स्थित महामाया मंदिर से इंडोर स्टेडियम तक कलश यात्रा में शामिल होने निकली थी। पीड़िता ने बताया है कि इन वारदातों के पीछे महिला गैंग का ही हाथ है। वहीं अब इस मामले में सिटी कोतवाली थाने के पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को खून से लिखा पत्र, भिलाई में इच्छा मृत्यु मांगी, जबकि रोते हुए कहा कि संविलियन नहीं तो मौत ही सही। छत्तीसगढ़ के भिलाई में राज्य अतिथि शिक्षक अर्थात विद्या मितान अपनी मांगों को लेकर पिछले 9 दिनों से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हैं। गुरुवार को आंदोलन के 9वें दिन हुई कैबिनेट बैठक में संविलियन और समायोजन को लेकर कोई घोषणा नहीं होने से शिक्षकों में नाराजगी और बढ़ चुकी है। इसके विरोध में आंदोलनकारियों ने शिक्षा मंत्री के नाम अपने खून से पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। इस दौरान कई शिक्षक भावुक होकर तहसीलदार के सामने अपनी पीड़ा बताते हुए रो पड़े। उन्होंने बताया कि सरकार संविलियन नहीं दे सकती तो उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति ही दे दे। राज्य अतिथि शिक्षक कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन में बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक शामिल हैं। गुरुवार को भी सभी आंदोलनकारी रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और शुक्रवार को भी कुछ इसी प्रकार का माहौल देखने को मिला और तहसीलदार को अपनी मांगों के बारे में बताते नजर आए। शिक्षकों का कहना है कि वे पिछले करीबन 10 सालों से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज तक न तो उन्हें नौकरी की सुरक्षा मिली है और न ही सम्मानजनक वेतन। बिलासपुर में कांग्रेस की श्री राम श्रद्धा पदयात्रा आयोजित होने जा रही है। आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर यह यात्रा निकालेगी कांग्रेस। बता दें, बिलासपुर में कांग्रेस अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जहां जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विजय केसरवानी ने 11 जुलाई को श्री राम श्रद्धा पदयात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। पदयात्रा को राम भक्तों की आस्था के सम्मान और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग से जोड़ा गया है। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता ऋषि पांडे ने बताया कि पदयात्रा आज दोपहर 3 बजे तिलक नगर हनुमान मंदिर से शुरू होकर महामाया मंदिर तक जाएगी। वहीं पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केसरवानी ने कहा कि अयोध्या में हुई चोरी केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर आघात है। महामाया मंदिर के बाहर प्रसाद और लड्डू में घातक केमिकल पाया गया, जहां शक्कर की जगह पर एस्पोर्टेम का इस्तेमाल की वजह से कैंसर का खतरा नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के मां महामाया मंदिर परिसर के पास स्थित प्रसाद दुकान की बूंदी लड्डू में मिलावट पाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंदिर के सामने लगी दुकानों से मोतीचूर लड्डू के सैंपल लिए थे, जहाँ सरकारी लैब में जाँच में ये सैंपल पूरी तरीके से फेल्ड हो गए हैं। जाँच में लड्डू में हानिकारक केमिकल की मिलावट की बात सामने आई है कि भोपाल की लैब CES एनालिटिकल एंड रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की जांच रिपोर्ट में ये बात पता चला है कि मंदिर में प्रसाद के तौर पर बेचे जा रहे ये लड्डू खाने के लिए सुरक्षित नहीं है। रिपोर्ट में इन्हें सेहत के लिए नुकसानदायक और कैंसर का कारण बताया गया है। जांच में ये बात सामने आई है कि लड्डुओं को ज्यादा ताजा और आकर्षक दिखाने के लिए तय मात्रा से अधिक का रंग मिलाया जाता था। साथ ही लड्डू में मिठास बढ़ाने के लिए चीनी की जगह पर आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में एस्पोर्टम मिलाया गया था। बड़ी खबर कोरबा से आ रही है, जहां ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई और 4 बाइक समेत 8 वाहन पूरी तरीके से जलकर राख हो गए। 5 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है और अब पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। कोरबा के उर्गा थाना क्षेत्र के तिलकेजा स्थित आमापाली में देवांगन ऑटो पार्ट्स की दुकान में देर रात भीषण आग लग गई। आग में दुकान के बाहर और अंदर रखे 4 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी और 2 साइकिल पूरी तरीके से जलकर राख हो गए। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक इस हादसे में करीबन 5 लाख रुपए के
नुकसान की आशंका है। दुकान संचालक सुनील कुमार देवांगन ने बताया कि रात करीबन 10:30 बजे के आसपास से आग और धुआं की लपटें उठती दिखाई दी। देखते ही देखते आग ने पूरी तरीके से विकराल रूप ले लिया और सबसे पहले दुकान के आंगन में खड़े वाहन को आग ने अपनी चपेट में लिया, जिसके बाद लपटें दुकान के अंदर रखे ऑटो पार्ट्स और घर की ओर आगे बढ़ने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और सभी ने बाल्टी और पाइप की मदद से आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन करीबन आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन तब तक दुकान में रखा सामान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया था। आने वाले 3 से 4 दिन अच्छी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी कर दी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में आने वाले 3 से 4 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान जताया है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटे के दरमियान दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बीच 9 जुलाई को दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में पहुंच गया। सामान्य तौर पर मानसून 8 जुलाई तक पूरे भारत को कवर कर लेता है, लेकिन इस बार यह एक दिन की देरी से पूरे देश में सक्रिय हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में इस मानसून सीजन की कुल बारिश अब सामान्य श्रेणी में आ चुकी है। प्रदेश में अब तक सामान्य से 18% कम बारिश हुई है, जो विभाग की नॉर्मल श्रेणी में आता है। यानी छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ में सामान्य से 79% अधिक बारिश हुई है, जो कि आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों के अनुसार जानकारी है। 12 जुलाई को सूबेदार, एसआई और प्लाटून कमांडर की भर्ती परीक्षा आयोजित होने जा रही है। रायपुर में 22 केंद्र बनाए गए हैं। फ्रिस्किंग और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए ही कैंडिडेट्स को आधा घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ की लोक सेवा आयोग अर्थात सीजीपीएससी की ओर से आयोजित किए जा रहे सूबेदार, उप निरीक्षक अर्थात एसआई, संवर्ग और प्लाटून कमांडर के प्रारंभिक परीक्षा 2024 का आयोजन 12 जुलाई को रायपुर के जिले के तकरीबन 22 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होने जा रहा है। परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होकर दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं अगर हम बात करें, कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी तरह से सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जाए, सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन हो। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले सभी अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग और फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगी। प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा शुरू होने के कम से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुंचे, ताकि जांच और अन्य औपचारिकताएं सही समय पर पूरी हो सके। बलरामपुर से बड़ी खबर, जहां पत्नी के मायके जाने से नाराज युवक ने टावर पर चढ़ करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके हाई वोल्टेज ड्रामा को अंजाम दिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर पुलिस चौकी क्षेत्र के लोधी गांव में शुक्रवार को एक युवक मोबाइल पर टावर पर चढ़ गया, जहां युवक अपनी पत्नी के मायके जाने से नाराज था और उसे वापस बुलाने की जिद पर अड़ा हुआ था। इस घटना से गाँव में करीबन आधे घंटे तक हाई वोल्टेज का ड्रामा चला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शराब के नशे में युवक था, जहां उसकी पत्नी मायके चली गई थी, जिससे वह आक्रोशित होकर टावर पर चढ़ गया और घटना की जानकारी मिलते ही गांव में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। अफरा तफरी का माहौल भी निर्मित हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों और परिजनों ने भी युवक को समझाने का काफी प्रयास किया। पुलिस प्रशासन और परिवार के सदस्य लगभग आधे घंटे तक युवक से लगातार बातचीत करते नजर आए। नशे में टल्ली होकर के स्कूल पहुंचा हेडमास्टर, बच्चों की चप्पलों पर सिर रखकर सोया, ग्रामीणों से बोला पटक कर मारूंगा और गाली गलौज कर दी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर शराब के नशे में स्कूल पहुंच गया। हेडमास्टर इस कदर नशे में धुत था कि वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था और स्कूल के बाहर जहां जूते चप्पल बाहर रखे थे, वहीं जमीन पर लेट गया। हेडमास्टर ने बच्चों और ग्रामीणों से नशे के हालात में गाली गलौज की। वहां मौजूद ग्रामीणों ने हेडमास्टर को समझाया तो कहने लगा, मुझसे फालतू बात मत करना। ग्रामीणों ने जब इसका वीडियो कलेक्टर के पास पहुंचाया, इस पर हेडमास्टर धमकाते हुए कहा कि पटक कर मारूंगा, क्या कर लोगे मेरा। ग्रामीणों ने हेडमास्टर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जानकारी के अनुसार नशे में धुत हेडमास्टर का नाम हरिनंदन सिंह है, जहां वह रामानुजनगर ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल खोरीपारा में हेडमास्टर के पद पर पदस्थ हैं। बता दें, सूरजपुर डीओ ने हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया है।
बड़ी खबर कांकेर से, जहां 3188 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया गया। 505 आबकारी मामलों में ये पूरी खेप को जब्त किया गया था। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्यवाही से ये मुद्दा नजर आया। बता दें, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 505 प्रकरणों में जब्त किए गए 3188 लीटर बल्क लीटर अवैध शराब को विधिवत तरीके से नष्ट किया। कार्यवाही पुलिस अधीक्षक निखिल राखेजा के निर्देश पर की गई। 10 जुलाई को अनुविभागीय अधिकारी पुलिस शेर बहादुर सिंह ठाकुर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रामेश्वर देशमुख और आबकारी निरीक्षक रेणु मरकाम की मौजूदगी में जब्त किए गए शराब को नियमानुसार नष्टीकरण की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। नष्ट किए गए शराब में 1629 बल्क लीटर देसी महुआ शराब और 1559 बल्क लीटर अंग्रेजी शराब शामिल थी। कुल मिलाकर 3188 लीटर बल्क में अवैध शराब को नष्ट किया गया। पेंड्रा बाईपास की मांग के निर्माण की मांग को लेकर के बता दें, भूख हड़ताल शुरू की जा चुकी है। प्रेस क्लब में जन आंदोलन छेड़ दिया है। 2018 में इसका शिलान्यास शुरू हुआ था। पेंड्रा बाईपास निर्माण की मांग को लेकर जिला प्रेस क्लब के नेतृत्व में बीते दिन से जन आंदोलन शुरू हो चुका है। पेंड्रा के दुर्गा चौक पर अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की गई है। आंदोलनकारी काली पट्टी बांधकर 13 किलोमीटर लंबे स्वीकृत बाईपास का निर्माण जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन के पहले दिन पत्रकारों के साथ नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जालान भी क्रमिक भूख हड़ताल में शामिल हुए और अपना समर्थन दिया। इस दौरान शासन तक जन भावनाएं पहुंचाने के उद्देश्य से पोस्ट कार्ड अभियान की भी शुरुआत की गई है। पहले दिन पूरन छाबरिया, पवन की शर्वानी और पारस चौधरी भी मौजूद नजर आए। कांकेर में शीतला माता मंदिर से लाखों के जेवर चोरी करने का मामला उजागर हुआ है। कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय से 100 मीटर दूर यह वारदात को अंजाम दिया गया है। कांकेर जिले के शहर के बीचों बीच स्थित प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर में गुरुवार देर रात चोरी की घटना सामने आई। अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर माता रानी को चढ़ाए गए लाखों रुपए के मुकुट और अन्य जेवरात चुरा लिए हैं। पुलिस के मुताबिक चोरों ने दान पेटी में रखी हजारों रुपए की नकदी भी चुरा ली है। इसके अतिरिक्त जो है मंदिर में चढ़ावे के रूप में रखी गई नई साड़ियां और अन्य सामान भी चोरी हो गया है। ये मंदिर जिला कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक एसपी कार्यालय से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। इतनी सुरक्षित माने जाने वाली क्षेत्र में हुई इस वारदात से स्थानीय लोगों में रोष और चिंता का माहौल व्याप्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रकोष्ठों की प्रदेश कार्य समिति बैठक संपन्न होने जा रही है, जिस पर संगठन पर मंथन किया जा रहा है। सीएम साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी इस बैठक में मौजूद नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पार्टी के सभी प्रकोष्ठों की प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और अलग अलग प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा के साथ साथ आगामी कार्यक्रमों और संगठन को बूथ स्तर तक और मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में अलग अलग प्रकोष्ठों के कामकाज की भी समीक्षा हुई। साथ ही साथ आने वाले दिनों में पार्टी की ओर से चलाए जाने वाले अभियान, जनसंपर्क कार्यक्रम और संगठनात्मक गतिविधियों की रोड मैप को भी तैयार किया गया। प्रकोष्ठों को समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की योजनाओं और सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के रोजाना पहुंचाई जा सके। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, जय जोहार और नमस्कार।